नमस्ते। त्रिपुरा सुंदरी माँ के आध्यात्मिक महत्व में आपका स्वागत है। आज हम उनके थोड़े इतिहास के बारे में बात करेंगे। शिव और शक्ति का लगभग 2000 साल पहले शिव और शक्ति दोनों का मंदिर था। वहाँ पे शिव जी का भी मंदिर था, शक्ति का भी मंदिर था। तो फिर आज वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में कैसे कन्वर्ट हो गया? शिव जी कहाँ गायब हो गए? त्रिपुर सुंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिपुर सुंदर का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीनों कहाँ गायब हो गए? आज हम उनको इस रूप में पूजते हैं वहाँ पर। तो कैसे वो शिवजी विलीन हुए, कैसे क्या हुआ, उसके थोड़े आपको ज़रा क्लैरिटी देना चाहता हूँ। आदि शक्ति किसको कहते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज का मंदिर जो है वो उसका महत्व क्या है। पार्वती जी ने तप किया। पार्वती जी ने तप किया, अपने अंदर के सत्य, अपने अंदर के परमात्मा तत्व को उन्होंने जाना, रियलाइज़ किया जब वो ह्यूमन फॉर्म में जब थे। बाकी जो शून्य स्वरूप में है तो फिर तो वो अवतार से भी परे हैं, सारी ऊर्जाओं से परे हैं। पर जस्ट हम जब बात कर रहे हैं, पार्वती जी जब ह्यूमन बॉडी में जब आए थे तो तब उन्होंने अपने अंदर के परमात्मा तत्व के लिए शिवजी से शिक्षा प्राप्त की और अपने अंदर के परमात्मा तत्व को जगाया। तो जो वो परमात्मा तत्व स्वरूप में है तब उन्हें कहा जाता है आदि शक्ति। तो जो क्लियर हुआ, जैसे शंकर भगवान जो है उनके शून्य स्वरूप को कहा जाता है शिव। शून्य स्वरूप मतलब उसमें सब कुछ आ गया। फिर विष्णु जी के शून्य स्वरूप को कहा जाता है हरि। लक्ष्मी जी के शून्य स्वरूप को कहा जाता है श्री। ब्रह्मा के शून्य स्वरूप को कहा जाता है ब्रह्म। सरस्वती जी के शून्य स्वरूप को कहा जाता है ज्ञान। तो ये इनके शून्य स्वरूपों का नाम है। जब मैं कहता हूँ आदि शक्ति, आदि शक्ति का मतलब क्या हुआ? आदि शक्ति के अंदर ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, शंकर भी आ गए, लक्ष्मी जी भी आ गई, पार्वती जी भी आ गई और सरस्वती जी भी आ गई। आदि शक्ति का मतलब वो परमात्म स्वरूप। जब परमात्मा स्वरूप की बात करते हैं तो उस स्वरूप का नाम दिया गया आदि शक्ति। ठीक है, तो अभी हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जब आप वहाँ पे जो पार्वती जी जो हैं त्रिपुरा सुंदरी माँ के मंदिर में, वहाँ पे वो आदि शक्ति रूप में है। आदि शक्ति रूप में है, इसीलिए शंकर भगवान का जो मंदिर था, कम से कम 2000 साल की हिस्ट्री तो मुझे मालूम है, जो माँ ने जो बताई उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। बाकी तो आदि शक्ति का तो आदि काल से पूरा बहुत बड़ा हिस्ट्री है। ठीक है, तो वहाँ जो स्पेशली त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की बात कर रहे हैं, वहाँ के लगभग 2000 साल के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे पहले राजपूतों ने सेवा की, ब्राह्मणों ने सेवा की, वैश्य, शूद्र, हर एक ऊर्जा ने उस माँ की सेवा की। जैसे जैसे वो माँ की सेवा करते गए, तो पहले वो माँ 6 भागों में डिवाइडेड थी, त्रिपुर सुंदर और त्रिपुर सुंदरी में। तो त्रिपुर सुंदर जो है वो धीरे 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 जैसे जैसे माँ की सेवा की गई, तो माँ ने अपना पुष्प, जो पहले ऐसे कली रूप में था, फिर वो उन्होंने अपना पुष्प और अपनी ऊर्जा फैलानी शुरू की। तो फिर धीरे 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 वो आदि शक्ति रूप में पावर में आई। जैसे जैसे सेवा करते गए लोग, वैसे वो आदि शक्ति रूप में। पंचालों ने कितने सालों तक उनकी सेवा की और पंचालों का प्रेम प्राप्त करके माँ फिर और स्पीड में आदि शक्ति रूप में कन्वर्ट होते गए। तो आज जो त्रिपुरा सुंदरी माँ का मंदिर जो है आज की तारीख में, वो लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं है, वो पार्वती जी का मंदिर नहीं है, वो सरस्वती जी का मंदिर नहीं है, वो शिव का भी मंदिर नहीं है, वो विष्णु जी का भी मंदिर नहीं है, वो ब्रह्मा जी का भी मंदिर नहीं है। वो मंदिर है आदिशक्ति रूप में। आदिशक्ति रूपा का मतलब क्या होता है? आदिशक्ति जब कह दिया तब ब्रह्मा भी उनसे निकले हैं, विष्णु भी उनसे निकले हैं, शंकर भी उनसे निकले हैं, पार्वती जी भी उनसे निकली हैं, लक्ष्मी जी भी उनसे निकली है, सरस्वती जी भी उनसे निकली हैं। सो आदिशक्ति रूपा में वो वहाँ पे उपस्थित हैं। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें शक्ति रूप जो है उसके हमें वहाँ पे दर्शन करने का मौका मिला। हालांकि लोग आश्रय आश्वासन के लिए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में जाते हैं, 5 नारियल चढ़ाएंगे, आप मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। अब दोहरे धागे और आश्रय आश्वासन के लिए आप जाओगे तो माँ का वो प्रेम रूप, वो आनंद रूप कभी अनुभव नहीं कर पाओगे।
तो आपको अगर वो प्रेम और आनंद रूप अगर आपको अनुभव करना है तो माँ ने मुझे भी आदेश दिया है कि मेरे आध्यात्मिक रूप जो है, मेरा आध्यात्मिक महत्व लोगों तक पहुँचाओ। लोग यहाँ पे दोहरे धागे टाइम पास करने के लिए आते हैं, पर आध्यात्मिक महत्व जानना है तो डेफिनेटली मेरा इसमें रोल है, मैं आपकी मदद कर सकूं। आप अगर घर पे बुलाएं तो वहाँ पे भी आपको आके ये जो है, मैंने अभी त्रिपुरा सुंदरी माँ मंदिर जो है उस पर एक सेमिनार लिया था, बड़ा ही प्यारा सेमिनार लेने का मौका मिला था मुझे, और लोगों ने खूब आनंद लिया और त्रिपुरा सुंदरी माँ के आध्यात्मिक महत्व को समझा। आप भी अगर समझना चाहें घर पे बुला सकते हैं, आप समझना चाहें आप सेमिनार रखवा सकते हैं। बेसिक नॉमिनल जो कॉस्ट होती है हमारी वो रहती है, बाकी आप घर पे बुला सकते हैं। आप माँ आदिशक्ति माँ के आध्यात्मिक महत्व को समझने के लिए हम उस माँ की कृपा और ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। थैंक यू मेरी माँ आदिशक्ति माँ। हर हर महादेवी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।